श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की हालात बदतर है। शेख हसीना की सरकार गिर गई। उनके राज में माना जाता है कि हिंदू सुरक्षित थे, लेकिन जब से शेख हसीना ने गद्दी छोड़ी है और भारत उनका साथ दे रहा है, तब से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को इसका हर्जाना लगता है भुगतना पड़ रहा है। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। हिंदू महिलाओं को नोचा जा रहा है, हिंदू परिवार के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश का मुद्दा संसद में भी उठा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरते हुए सवाल पूछ लिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी और गाजा के मुसलमानों से हमदर्दी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेश प्रशासन से संपर्क में हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदुओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जो बाइडेन से एक्शन लेने की अपील की, हिंदू लाइव मैटर के नारे लगाए। वहीं ब्रिटेन ने भी विरोध जताया है और ये सब तब हुआ जब पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पीएम मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों की जान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की। हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं। कई गुट एक साथ इन हमलों की निंदा कर रहे हैं, साथ ही सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश की सीमा पर न जाने कितने हिंदू भारत आने की गुहार लगा रहे हैं और बावजूद इसके हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। लेकिन अब देश भर में उठ रहे विरोध प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में बने प्रधानमंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हिंदुओं पर इसी तरह हमले होते रहे तो बांग्लादेश की सरकार ही गिर जाएगी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस तरह के हमलों को रोकने की बात कही है। दरअसल हिंदुओं पर हो रही हमलों की घटना ने यूनुस सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यूनुस ने कहा कि हिंदुओं समेत देश में रह रहे जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन पर हमलों की घटना पूरी तरह से रुक जानी चाहिए। यूनुस ने एक आपातकालीन बैठक में देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रही हमले की घटना चिंता का कारण है। यह न सिर्फ सरकार बल्कि देश के लिए भी खतरे की घंटी है। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे जघन्य हमलों को रोकने के लिए उपाय तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमले की घटना या फिर उनका विरोध कर रहे गुटों की अगुवाई करने वाले छात्रों को भी आगाह किया है वह अपनी कोशिशों को उन लोगों के हाथों बर्बाद न होने दें जो उनकी उन्नति को बाधित कर सकते हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाए हुए प्रधानमंत्री यूनुस ने चुप्पी तोड़ी है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, देखना होगा क्या उनकी चुप्पी पर कोई असर पड़ता है बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।